सर क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास होगी वो छत्तीसगढ़ की नदियाँ, जो कि छत्तीसगढ़ नदी और अफवाह से रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में। आज की क्लास कुछ खास होने वाली है। खास ये होने वाली है कि आज की क्लास में मेरे दोस्त पिछली जो भी एग्जाम जो क्वेश्चन आज करने वाले हैं ऑलरेडी पीछे के एग्जामिनेशन में पूछे गए, और आपको मैं मेंशन करता चलूंगा कि कौन सी क्वेश्चन किस एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मैंने एक क्लासेस में आपको प्रोवाइड कर दिया हूं कि सीजीपी जो फिजिकल टेंडर है, टेंडर नोटिस जारी हो चुका है, इसके बारे में कहीं भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको दे दी। कोई बच्चे लोग ये मेरे दोस्त सोच रहे हैं कि फिजिकल जो है ना वो जून में 10 तारीख तक हो जाएगा या मई में हो जाएगा। तो देखिए जून और मई तो नहीं होगा सर, ठीक है। थोड़ा सा फिजिकल में लंबा, अभी टेंडर जारी हुआ है, टेंडर एक्सेप्ट होगा, फिर दूसरी नोटिफिकेशन आएगी, और जितनी भी जानकारी है सारे के सारे मैं क्लासेस में दे चुका हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है हाँ कि जो अभी सीरीज चल रहा है, आज की जो क्लास है क्लास नंबर 15 है। कौन सी है? क्लास नंबर 15। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है कि छत्तीसगढ़ क्लास नंबर 15, बस थंबनेल चेंज हुआ, सीरीज वही है जो चल रहा है छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि आप सभी का रिक्वेस्ट था कि सर जो भी आप क्लास प्रोवाइड करते हैं आप मेंशन कर दीजिए कि कहाँ से कौन सी क्वेश्चन है, ताकि हमें इजी रहे। दूसरी चीज, जो छत्तीसगढ़ सीजीटीईटी का एग्जाम में जो फॉर्म आया हुआ है उसकी भी प्रैक्टिस सेट, मतलब इसकी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर होगा। इसका छत्तीसगढ़ पुलिस का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, सैंपल वर्क पूरी की पूरी सॉल्व का प्रीवियस या पीवाईक्यू कराया जाएगा, ताकि आप अगर पीवाईक्यू करके जाते हैं, सैंपल वर्क पूरा सॉल्व करके जाते हैं, तो आई होप कि आपकी एग्जामिनेशन में कोई भी तकल्लुफ होने वाली बात नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं क्लासेस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। किसको? आपको, ताकि उस नोटिफिकेशन से आपको फायदा हो और आप अपने एग्जाम में बहुत तेजी से क्रैक कर। बस मैंने बोला हूं ना कि जिस दिन 1K होगा उस दिन आप लोगों को बहुत सारा गिफ्ट मिलेगा। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर कराइए, ताकि मैं आपको गिफ्ट। और मैं अभी बता भी नहीं रहा कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, कौन हूँ, कैसे हूँ, क्या मेरा सेटअप है, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा जब तक मेरा 1K सब्सक्राइबर नहीं होगा। और इतना ध्यान, आप लोगों से, आप जहाँ पे हैं आपसे बहुत दूर से मैं आपको बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप कहीं और हैं, मैं कहीं और हूँ। लैंग्वेज से लगता होगा मैं छत्तीसगढ़ ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन वहां से मेरा बहुत अच्छी ताल्लुक है। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन जो ये सीजीपी से 2013 में पूछा गया था, क्या छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी? इंद्रावती, नर्मदा, महानदी या मांडव? तो जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है वो है महानदी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न ये कि आवनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है। पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है, कौन सी, कहाँ पे? दंडेवाड़ा, खैरागढ़, बगीचा या खतपुरा? तो ये जो है ये खैरागढ़, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न मेरे दोस्त बहुत इजी है, तो आप देख के ही मार देंगे। ये ऑलरेडी क्लास के अंदर में जिक्र हो चुका है। एक क्लास है, शायद आप देख सकेंगे, मैं जब सीरीज ने देखा होगा आपने, मैंने बोला था कि आप पूरी सीरीज देखेंगे ना, तो पूरी सीरीज देखने से इतना ना प्रैक्टिस करा दूं मैं कि आप आंख जैसे क्वेश्चन देखेंगे पूरा ऑप्शन है ये रहा आंसर। बस आप सही तरीके से पूरी सीरीज पूरी अच्छी तरीके से देखें, तब जाके आपको पता चलेगा। जब क्लासेस लेते हैं तब एक बिल्कुल पर्टिकुलर वे में पढ़ने के मोटिव से बैठे, ताकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल, इंद्रावती जो नदी है इसकी उद्गम कहां से शुरुआत हुई है? कालाहांडी उड़ीसा से, बेलाडीला पहाड़ी से, देवगढ़ पहाड़ी से या सर खुर्जा पहाड़ी से? तो ये जो है ये हुई है कालाहांडी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए से। अगला प्रश्न है बेटा, दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दुधवा जो जलाशय है उसका निर्माण किस नदी पर किया गया है? इंद्रावती, हसदो, महानदी या शिवनाथ? तो ये जो दुधवा जलाशय का निर्माण किया गया है वो किया गया महानदी पे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? जो मनियारी नदी है वो किसकी सहायक नदी है? मनियारी नदी हसदो का, महानदी का, मानंद का या शिवनाथ का? तो जो मनियारी सहायक नदी है वो किसकी है? वो शिवनाथ की। किसका है? शिवनाथ के, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए अगला प्रश्न क्या है, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तांदुला नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जो तांदुला नदी है इसकी उद्गम जो स्थल है वो कौन सा है? जल्दी बताएंगे। कांकेर जिला, राजनांदगांव जिला, दुर्ग जिला या बिलासपुर? तो तांदुला नदी का जो उद्गम स्थल है वो है कांकेर जिला, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्त, वो बहुत इजी है, आप बताएंगे क्या अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे छू मंत्र का, आप आराम से आंसर दे देंगे। कह रहा है क्या कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल कौन है? जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा होता है उसकी महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिंहवा पर्वत, कोरिया, खोंगसारा, खोदरी पहाड़ी या देवगढ़? तो ये जो है वो सिंहवा पर्वत, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त बहुत इजी है, प्यार सा मोहब्बत सा देखेंगे कि राजपुरी प्रपात किस जिले में स्थित है? राजपुरी प्रपात किस जिले में स्थित है? जसपुर, महासमुंद, सरगुजा या कवर्धा? तो ये जो स्थित है वो राजपुरी, वो है बेटा मेरे दोस्त जसपुरा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप लोग क्लास में बिल्कुल आप ऐसा लीजिए, क्लास आप ऐसा लीजिए बिल्कुल जो भी क्वेश्चन है उड़ा देना है, क्योंकि इस बार क्या लक्ष्य है कि इस बार हमें छत्तीसगढ़ की पुलिस की वर्दी पहननी है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं और करेंगे, वर्दी लेके रहेंगे, क्योंकि जुनून है वर्दी का। बोलो कमेंट में, जुनून है वर्दी का। चित्रकूट प्रपात बस्तर जिले में कौन सी नदी पर स्थित है? जो चित्रकूट प्रपात है बस्तर जिले में कौन सी नदी पर स्थित है? इंद्रावती, सबरी, कोटरी, नारंगी? तो ये जो है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, महानदी पे। चित्रकूट प्रपात जो है बस्तर जिले की कौन सी नदी पर स्थित है? वो है इंदिरा, कौन सी है भाई? चित्रकूट वाला ना, चित्रकूट, इंद्रावती है। कौन से? इंद्रावती, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी रायपुर तथा जागीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है? कौन सी नदी है जो रायपुर और चांपा जो जिला है दोनों को बॉर्डर को निर्धारित करती है? महानदी है, शिवनाथ है, हसदो है, मांडे? तो ये जो नदी है महानदी है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे बहुत प्यारा है, ये दिमाग देखिए कैसा पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समवर्तीय क्षेत्र? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 में ये पूछा गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला ना कि ये जो प्रश्न आपको दे रहा हूं ये सब सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छत्तीसगढ़ जो भी आगामी एग्जामिनेशन आने वाला है उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन मोटिव ये है, बस आप कोई भी छत्तीसगढ़ पीसीएस किसी भी छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो कह रहा है कि उत्तर महानदी के सभी पर्वतीय क्षेत्र स्थित है। देखिए ऑप्शन देखिए, सिरपुर, राजिम, शिवरी नारायण, पिलारी। राजिम, सिरपुर, पलारी, अब देखिए शिवरी नारायणपुर, पलारी, सिरपुर, राजिम, पलारी और शिवनारायणपुर। इसका ऑप्शन जल्दी बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पहले आएगा राजिम, फिर सिरपुर, फिर पलारी, फिर शिवनारायण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी? इसकी बात कर रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी बताएंगे आप। महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, निम्नलिखित में से? सर इसकी बात कर रहा हूं मैं, इनमें से सबसे लंबी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, हस्तो? तो इसका राइट ऑप्शन है शिवनाथ। कौन से है? शिवनाथ। अगला प्रश्न, सूखा किस नदी की सहायक नदी है? जो सूखा किस नदी की सहायक नदी है? इंद्रावती, गोदावरी, सोन या महानदी? तो जो सूखा है वो महानदी की सहायक नदी किसकी है? महानदी की। सूखा किस नदी के? महानदी की। राज्य का सबसे चौड़ा एवं स्वाधिक जल
मात्रा वाले जल प्राप्त कौन से? सबसे चौड़ा और स्वादिष्ट जल मात्रा कौन सा है? चित्रकूट जलपात, हंडवाड़ा इंदु जलपात, केंद्रई जलपात या कोटरी जलपात, कौन सी? जल्दी बताएगा। तो ये जो है वो चित्रकूट वाला सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, पानी डोंगरी पहाड़ी में कौन सी महानदी से मिलती है? पानी डोंगरी पहाड़ियों में कौन सी नदी महानदी से मिलती है? जो, तेल, पैरी और बी और सी दोनों। तो ये जो मिलती है कौन सी? तेल और पैरी दोनों किससे मिलती है? महानदी से मिलती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी पे जल संग्रह क्षेत्र है? करा कि मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी पे जल संग्रह क्षेत्र है? हसदो, मानर, शिवनाथ या जोग। तो ये ऑप्शन नंबर सी, शिवनाथ, ऑप्शन नंबर सी, शिवनाथ। अगला प्रश्न मेरे दोस्त बहुत इजी है, आप देखिए ना, आप खुद अब टिक कर देंगे। देखते हो, छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? सबरी नदी, महानदी, इब्न नदी या इंद्रावती नदी। तो ये चल रहा है, जो किस पे चल रहा है? इंद्रावती नदी पे चल रहा है, इंद्रावती नदी पे। अगला प्रश्न, केंद्रई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कोरबा, कांकेर, केंद्रीय जलप्रपात कांकेर, रायगढ़ या महासमुंद। तो ये जो स्थित है ये कोरबा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, ठीक है, कि बहुत अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का कमेंट करके बताएं। क्लासेस को पूरा देखें, वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। स्किप करके देखेंगे आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अच्छे से देखेंगे, एक एक चीज को रिवाइज करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट होगा, एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें याद आएगी। ठीक है। जब 1 के हो जाएगा सब्सक्राइबर, मैं आप लोगों के सामने खुद लाइव आऊंगा और फिर बहुत सी चीजों को अनाउंसमेंट करूंगा। ठीक है, अनाउंसमेंट करूंगा। ठीक है। अगला प्रश्न, और आप लोग जैसे छत्तीसगढ़ क्लासेस, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, वैसे ही आप मैथ के भी देखिए, क्योंकि मैथ की भी क्लास में बहुत कम अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन अब कंटिन्यू थोड़ा सा किसी काम वजह से ऑफलाइन क्लास में बिजी चल रहा था, पेपर चला था बच्चे लोग को। ठीक है, अभी 36 SSC GD वाला खत्म हुआ है, तो थोड़ा बिजी चल रहा था। अब जो क्लासेस मिलेगी मैथ की बिल्कुल फाउंडेशन बेसिक क्लास मिलेगी, और बाकी जो SSC GK वो GS के क्लासेस वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है 1 की, बस लास्ट है 1 के पूरा करें, फिर हम बात करते हैं। तीरथगढ़ का गुरु जल प्राप्त कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? महेंद्री घुमन, तमार घुमन, महादेव घुमन और सातधारा घुमन। तो ये जो कहलाता है ये कहता है महादेव घुमन, ऑप्शन नंबर क्या कहलाता है? सी। अगला प्रश्न, बस्तर संभाग के 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी? बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली, बांटने वाली नदी कौन सी है? साबरी नदी, गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी। कौन सी है? वही तो नदी है अपना इंद्रावती, जो बस्तर की भाग को संभाग को 2 भागों में बांट देती है। अगला देखेंगे, चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्ध का मुख्य कारण क्या? जो प्रसिद्ध है उसकी मुख्य कारण क्या? अभी मैं क्वेश्चन दिया था ना, जो सबसे ज्यादा चौड़ा है, स्वादिक चौड़ा, ऊंचाई, स्वादिक दुर्घटना, नहीं, ऑप्शन नंबर ए। अभी क्वेश्चन था, मैंने क्या बोला कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, एक ही क्वेश्चन इतने बार रिपीट करा दूंगा घुमा के कि आपको बिल्कुल दिमाग में भेजे में चिपक जाएगा, इसके अंदर एक एक चीज आपको याद हो जाएगा। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो के पूरी की पूरी देखें। अगला, निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? इनमें से कौन सी जिला नहीं आता है? निचला महानदी के बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ या रायपुर। तो ये जो आता है दुर्ग नहीं आता, ऑप्शन नंबर ए दुर्ग। अगला प्रश्न देखेंगे, कोंडा गांव किस नदी के तट? ये देखिए CGPCS की लेवल के क्वेश्चन 2016 में पूछे गए थे। कोंडा गांव किस नदी के तट पर स्थित है? सबरी, दूध नदी, नारंगी, इंद्रावती या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थी नदी सी, नारंगी नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में बहती हुई खंभात की खाड़ी यानी गुजरात में गिरती है? कहां पे? गुजरात में गिरती है। दंकनी, संखनी, नारंगी, बाग या नर्मदा, कौन सी?
नर्मदा, तो ये जो नदी है वो नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर डी। जल्दी बोलो, प्यार से बोलो। अमृत धारा जल प्राप्त किस नदी पर बनता है? अमृत जो धारा है जल प्राप्त किस नदी पे बनता है? जल्दी बताओ। रिहंद, कन्हार, हसदो, अरे हसदो, शिवनाथ। तो किस पे बनता है? हसदो, हसदो न जरा। ठीक है। अगला प्रश्न, पाना, पाना बरास जो अंबागढ़ राजनांदगांव किस नदी की उद्गम स्थल है? ये जो है किस नदी का उद्गम स्थल है? हसदो, सबरी, शिवनाथ, अरपा। तो ये जो है मेरे दोस्त वो शिवनाथ का उद्गम स्थल है। किसका? शिवनाथ। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, महानदी की सहायक नदी नहीं है। महानदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नहीं है? हसदो, मेनपाट, इब्ने, सबरी। तो जो सबरी है वो महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो आप बताएंगे कमेंट करके कि सबरी जो है किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी आप बताएंगे मेरे दोस्त। अगला प्रश्न, प्राचीन समय में चित्रपाल के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? प्राचीन काल में कौन सी नदी है? जल्दी बताएंगे मेरे दोस्त। आप तो बता दिए, बताओ बताओ। हाँ, कौन सी? शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी, हसदो, हसदो। तो ये जो उस समय प्राचीन नाम से जानी जाती थी उसका नाम था महानदी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं महानदी से क्वेश्चन बहुत। किस नदी के रेत से सोना पाया जाता है? किस नदी के रेत से सोना पाया जाता है? सबरी, इब्न, हसदो, शिवनाथ। तो ये जो इब्न नदी है इसकी रेत से सोना पाया जाता है। ये ऑलरेडी हम लोग क्लास में जिक्र कर चुके हैं इब्न नदी के बारे में। अगला प्रश्न, बैलाडीला पहाड़ी दंडेवाड़ा से निकलने वाली नदी है। वहां से निकलने वाली कौन सी नदी है? नारंगी, बाग, कोटरी, सबरी। तो यहां से जो नदी निकलती है वो सबरी नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बना है? शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी या सोन, या सोन। तो जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? महानदी। अब हीराकुंड बांध को हम बताएंगे कि हीराकुंड बांध क्यों प्रचलित है, मतलब क्यों सबसे ज्यादा फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है। आप बताएंगे क्यों प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्त, एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जल प्राप्त है? चित्रकूट, कांकेर धारा, तीर्थगढ़ या रानीदा। जल्दी से बताएंगे। तो ये जो एशिया का निग्रात है वो है चित्रकूट। ऑप्शन नंबर ए। आपने चित्रकूट के बारे में बहुत बार सुना होगा, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। ये चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न, एक्सगांडा जल प्राप्त किस नदी पर स्थित? देख रहे हैं छत्तीस। देखिए सोचिए कि आपके लिए मैं कितना पुराना क्वेश्चन निकाला हूं। देख रहे हैं सर, सीजीपीपी से 2015 का क्वेश्चन निकाला हूं। पूछ सकते हैं तो क्या करेंगे हम? अरे तुम पूछो ना, जहां से पूछना हम तो तैयार हैं आपके लिए। कहीं से पूछ, हम क्वेश्चन देने के लिए तैयार है। बस हमें एक वर्दी चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को इतना पुराना क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं दोस्त। ठीक है, हसदो, कारून, रेन या इंद्रावती। तो इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, शायद आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, रक्सगांडा जल प्राप्ति किस जिले में स्थित है? बस्तर, सरगुजा, दंतेवाड़ा, रायपुर। किस जिले में है? जल्दी से बताएंगे ये किस जिले में है। तो ये जो है मेरे दोस्त वो सरगुजा है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला, राजिम कितनी नदियों के संगम पर स्थित है? जो राजिम है कितनी नदियों के संगम पर स्थित है? 2, 3, 4, 5। तो राजिम जो है वो तीन किस पे? 3 नदियों का संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न थोड़ा सा छोटा, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा। ठीक है, अगला,
केंद्रई जल प्राप्त किस स्थान पर स्थित है? जो किस स्थान है? रायपुर कवर्धा मार्ग, बिलासपुर रायपुर मार्ग, बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग, रायपुर जगदलपुर मार्ग। ये जो स्थित है वो बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, जल्दी से पढ़ते रहिए आप लोग। कह रहा है कि रानीदाह जल प्राप्त किस नदी किस जिले में स्थित है? ये जो है किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर, ठीक है। किस पे? जसपुर, दुर्ग, बस्तर, कोरबा। तो ये जो स्थित है वो जसपुर में। किस पे? जसपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। जसपुर के निकट एक जल प्रापात का नाम वहां किसी रानी द्वारा किस रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण पड़ गया था? किस रानी को कूदकर आत्महत्या जब उन्होंने की थी उसके कारण उसका नाम पड़ गया था? रानी स्वर्ग, रानी समाधि, रानी दाह या रानी दाग? रानी दाग। तो ये जो पढ़ा था रानी दाह, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बहुत प्यारा सा है, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत प्यारा सा है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न बहुत प्यारा सा है, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत प्यारा सा है। अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य के किस जिले में स्थित है? राज्य के किस जिले में स्थित है? राज्य की कोरिया, कवर्धा, जसपुर, सरगुजा। तो ये जो स्थित है वो है कोरिया का, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि महेंद्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास स्थित जलप्राप्त कौन सा है? अमृतधारा, स्वर्गधारा, दूधधारा या सातधारा? तो ये वहां पे जो स्थित है वो है अमृतधारा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। मलाज कुंडम जल प्रपात राज्य के किस जिले में है? राज्य के किस जिले में है? कांकेर, बिलासपुर, कांकेर, बिलासपुर या रायपुर या दंडेवाड़ा? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, कांकेर जिले में। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है तमरा घुमन, मेंद्री घुमन किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो है वो किस लिए प्रसिद्ध? अभ्यारण्य के लिए, वन के लिए, ठीक है, या किला या जलप्राप्त? तो ये जो प्रसिद्ध है वो जलप्राप्त, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्त। अगला है रानी धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? रानी धारा जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? कोटरी, बाघ, मरी या सबरी? तो ये जो है वो सबरी नदी पे, किस पे? ऑप्शन नंबर सबरी नदी पे है। अगला प्रश्न। देख रहे हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। ये भी ध्यान, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 क्वेश्चन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सोचिए में कितना पुराना क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की नदियां में निम्नलिखित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम में है? किसमें? अवरोही क्रम में है। अवरोही। इंद्रावती, शिवनाथ, रिहंद या मांड? ऑप्शन ए, बी है शिवनाथ, इंद्रावती, मानद या रिहंद? इंद्रावती, शिवनाथ, मानद, रिहंद? शिवनाथ, इंद्रावती, रिहंद, मानद या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, तो इसने जो पूछा है अवरोही क्रम पूछा है, तो अवरोही क्रम में जो होगा वो होगा शिवनाथ, इंद्रावती, मानद, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। रेहार, बिजाल तथा सोप किस नदी की सहायक नदी है? ये जो है किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, रिहंद, सोन या कन्हार? तो ये जो है सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी है? सोन नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत प्यारा सा है मेरे दोस्त। करा कि गोदावरी, मोरना तथा माहन किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? गंगा, रिहंद या सोन?
ठीक है, सोन या कन्हार, तो ये जो है कन्हार, कन्हारे। ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉरी, अगला प्रश्न नहीं, ये गलत हो गया सर। इसका राइट आंसर होगा रिहंद होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, राज्य की कौन सी नदी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा को बनाती है? छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा को बनाती है। कन्हारे, ठीक है, सोन, रिहंद या तंत, तो ये जो है कन्हारे नदी है जो छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा को बनाती है। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्त, देखिए कन्हार नदी किस स्थान पर सोन नदी से मिलती है? कह रहा है किस स्थान पे ये सोन नदी से मिलती है? मालवी भान, कोंटा, माचकोट या बगीचा, तो ये मिलती है कोंटा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बहुत प्यारा है, बहुत लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन के लेके आए थे। अभी मैं बोलूंगा कि मैं 100 क्वेश्चन का भी लेके आऊंगा, बस कुछ दिन आप इंतजार करें। कौन सी पर्वत श्रेणी महानदी अप्रवाह क्रम को नर्मदा अपवाह क्रम से अलग करती है? दोनों से कैसे अलग करती है? महादेव, सतपुड़ा, विंध्याचल या कैमाल, तो ये जो अलग करती है वो मैकाल करती है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये टोटल थे मेरे दोस्त 50 क्वेश्चन, जो कि टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे, ठीक है, टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे। अब एक चीज देखिए, आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन दोस्तों एक चीज ना भूलें ना, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर ना भूलें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय दोस्त, जय हिंद मेरे दोस्तों, टाटा, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।